जनता पार्टी के विधायक महोदय प्रताप सिंह जी, उनकी कमजोरी के कारण इस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इस क्षेत्र का पिछड़ने का कारण यही है क्योंकि आवाज पत्रिका के चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष मूलचंद शर्मा। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी आवाज पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आप राजनीति में प्रवेश किया है, आपने किस प्रकार से किया? आपकी प्रथम सीढ़ी क्या क्या थी? आप कौन से पद पे प्रथम सीढ़ी पे गए थे? शुरू कैसे किया आपने? 20 साल पूर्व राजनीति में मैंने शुरुआत की है। मैं सर्वप्रथम ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद पर रहा हूँ। इसके बाद मुझे नगर कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पद पर रहा हूँ। उसके बाद मुझे ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मैं रहा हूँ। इसके बाद फिर मुझे पार्टी ने संगठन की जिम्मेदारी दी है। माननीय जिला अध्यक्ष जी पानाचंद जी मेघवाल जी की जो अध्यक्ष थे, उस समय मैं सचिव जिला कांग्रेस कमेटी पे रहा हूँ। फिर रामचंद्र जी मीणा जिला अध्यक्ष जी की मौजूदगी में मैं जिला कांग्रेस महासचिव पद पे रहा हूँ। आदरणीय हमारे नेता प्रमोद जैन भाया जी के आशीर्वाद से, प्रदेश अध्यक्ष डोटासा जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से वर्तमान में अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिपा बड़ौद पद पर हूँ। ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप कांग्रेस से विधायक की दावेदारी जता रहे हैं, टिकट की दावेदारी आप जता रहे हैं, सही बात है ये? हाँ, बिल्कुल बात सही है। छबड़ा विधानसभा क्षेत्र से कई वर्षों से मैंने कांग्रेस की सेवा की है। पूर्व में मैंने 2018 में छबड़ा विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया था। इस बार भी मैंने पूरी दमदारी के साथ आवेदन किया है और अगर पार्टी मुझे इस काबिल समझती है, मुझे मौका देती है, तो सब नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनता का आशीर्वाद लेकर इस छबड़ा विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस को जिताकर जयपुर भिजाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके कांग्रेस से कहीं दावेदार खड़े हो रहे हैं, दावेदारी जता रहे हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? यदि आपके पास टिकट आ जाता है विधायक का, ठीक है, तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? जनता क्यों आपको वोट दें? ऐसा क्या मुद्दा है आपका? मैंने भी अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाती है तो जनता का भरपूर आशीर्वाद रहेगा। 20 वर्षों से मैंने कार्यकर्ताओं की, आम जनता की सेवा की है और हमारा जो मुद्दा है, सर्वप्रथम मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, प्रदेश राजस्थान प्रगति संघ के महामंत्री रहे हैं, तो मुझे किसानों की पीड़ा का पूरा अनुभव है। मैंने खुद ने अपने खेत पे जाकर खेती का काम किया है। तो जो बिजली की समस्या रहती है, किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं, किसानों को विद्युत पोल की समस्या आती है, बीमा क्लेम की जो समस्या आ रही है, किसानों की एमएसपी जो किसानों को उपजाऊ समय पर नहीं मिलता है, मंडी में जो किसानों को समस्या का सामना करना पड़ता है, इन मुद्दों को लेकर जनता के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से अगर मौका मिला तो मैं यहाँ से विधानसभा से जीतकर इन मुद्दों को लेकर सर्वप्रथम राजस्थान की विधानसभा में इन मुद्दों को रखने का प्रयास करूँगा। देखिए, अभी आप कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हैं छिबड़ोद से, जी। और छिबड़ोद में जो लहसुन मंडी है, उसको राजस्थान की अग्रिम मंडी माना जाता है। राजस्थान में लिस्ट आती है उसकी मंडी की, एक प्रसिद्ध मंडी है छिबड़ोद की, ठीक है। वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी रहती है ट्रैक्टरों की। उसके लिए आपने कभी आपके पदाधिकारी से बातचीत किया है समस्या पे? मंडी की समस्याओं को लेकर जी। मैं ग्राम पंचायत पचाड़, मेरी धर्म पत्नी सरिता शर्मा वर्तमान में सरपंच है जी। और मंडी मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में आती है। राज्य सरकार को मैंने पूर्व में 4 माह पूर्व 8 बीघा भूमि का ग्राम पंचायत से प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने 8 बीघा भूमि लहसुन मंडी के लिए अलॉटमेंट की है। इसका मैंने प्रयास किया है और मेरे प्रयास करने के बाद मुझे कामयाबी भी मिली है। राज्य सरकार ने इस मंडी को 8 बीघा और भूमि आवंटन किए गए। जो किसानों की समस्या है, जैसे मंडी में कई प्रकार की समस्या रहती है, साफ़ सफाई की समस्या, तो मंडी जो सचिव महोदय हैं उनसे भी मैंने कई बार वार्ता की है। बिजली की समस्या रहती है, रात में रोशनी की, वो भी मैंने मंडी सचिव महोदय को अवगत कराया है। मैं वर्तमान में, मेरी पत्नी मंडी सदस्य हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत की गई है, उसका भी
हमने कई बार मंडी सचिव को इस बात को अवगत कराया है कि किसानों की जो समस्या है उस समस्या को आप तुरंत समाधान किए। मंडी सचिव महोदय द्वारा कई प्रकार के प्रस्ताव बनाकर यार्ड के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। जो गारा कीचड़ की समस्या रहती है उसके लिए सीसी रोड के लिए, सीसीटीवी कैमरे के लिए प्रस्ताव बनाकर डायरेक्टर महोदय जयपुर को भेजें। कुछ दिनों में उसकी सैंक्शन आ जाएगी। तो जो किसानों की गंभीर समस्या है इसका समाधान करने का हमने पूरा प्रयास किया। और आगामी अगर मुझे पार्टी मौका देती है, इस जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो किसानों की एक एक समस्याओं को लेकर दिन रात किसानों के लिए मेहनत करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, आपके छिपौड़ो क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों में कहीं पद खाली रहते हैं और जो पद भर दिए जाते हैं वहाँ पर भी नौसिख के अधिकारियों को भेजा जाता है। यहाँ पर लंबे समय से बीच बीच में एसडीएम का पद भी खाली रहता है। इस पर क्या है, आपका क्या मानना है? राज्य सरकार द्वारा कई प्रकार की भर्तियां की गई है। छोटे कर्मचारियों की किए, बड़े कर्मचारियों की है। तो जो समस्या है एसडीओ साहब का पूर्व में भी यहाँ पद खाली नहीं था, पर उनका रिटायरमेंट होने के बाद में खाली हो चुका है। वर्तमान में भी एसडीओ साहब का राज्य सरकार द्वारा आदेश कर दिया है, 1-2 दिन में एसडीओ साहब ज्वाइन कर लेंगे। जो छोटे कर्मचारियों की समस्या है इसको अगर जनता मौका देती है और आप लोगों का आशीर्वाद से मैं इस क्षेत्र का विधायक बन जाऊंगा, तो इस मुद्दे को लेकर सर्वप्रथम मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव की जो समस्या है उसको लेके विधानसभा में रखने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, छिपौड़ो में चिकित्सालय पे भीड़ की कमी है, बस स्टैंड नहीं है, नगर पालिका पहले थी अब नहीं है, कहीं समस्या है, किसानों को भी कहीं समस्या का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या है आपका इस समस्या का कारण इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय प्रताप सिंह जी, उनकी कमजोरी के कारण इस क्षेत्र में डेवलपमेंट नहीं हो पाया। इस क्षेत्र का पिछड़ने का कारण यही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया है। आपने चिकित्सालय की बात की है, तो राजस्थान में माननीय गहलोत साहब की सरकार ने कई चिकित्सालयों को जिला चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, बड़े बड़े सरकार की जो योजना है उन चिकित्सालयों को काम किया। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को छिपा बड़ौद राजकीय चिकित्सालय को 50 बेड का करने के लिए ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के लेटर पैड पर निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब, एक यहाँ जो समस्या सबसे महत्वपूर्ण है लेडीज डॉक्टरनी नहीं होने के कारण, इसके लिए भी मैंने मंत्री महोदय प्रसादी लाल मीणा साहब को भी अवगत कराया है कि हमारे क्षेत्र में महिला चिकित्सा की कमी रहती है, तो किसी भी महिला चिकित्सालय को यहाँ लगाया जाए। और पिछड़ने का कारण यही रहा है कि यहाँ प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी का होता है। कांग्रेस अगर मौका देती है, कांग्रेस को एक बार मौका दिया है, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का जनता ने विधायक चुना है। इस कारण से इस क्षेत्र में पिछड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। और कांग्रेस को अगर इस बार हमें मौका देती है और जनता का आशीर्वाद लेता है, तो इस क्षेत्र के गांव को, प्रत्येक गांव को विकास की गंगा बहा देंगे, गली गली को ऐसा कर देंगे कि लोग देखेंगे कि कांग्रेस का विधायक बना है और उसने विकास कराया है। देखिए, अभी आपकी राजस्थान सरकार निःशुल्क मोबाइल वितरण कर रही है, अच्छी बात है। परंतु जब हम छिपौड़ो की पंचायत समिति में जाते हैं, वहाँ ऐसे ऐसी परेशानियाँ हैं, समस्या है। वहाँ पर बालिकाएँ भी बेहोश हो चुकी हैं, 4-5 दिन से महिला आती है, लाइन में लगी रहती हैं। क्या है यार ये मामला? मामला ये है कि राज्य सरकार द्वारा स्मार्टफोन 1,33,00,000 महिलाओं को दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 40 लाख महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है, जिसमें 9 से 12 तक पढ़ने वाली छात्राएं, विकलांग और विधवा महिलाओं को दिए। पंचायत समिति की समस्याओं को लेकर मैंने बीडीओ साहब को, अभी आपका जब इंटरव्यू आया उसके बाद मैंने माननीय बीडीओ साहब से कहा है कि जिन लोगों को स्मार्टफोन मिलना है उस ग्राम पंचायत को आप पाबंद करिए और उन्हीं लोगों को इस मुख्यालय पे बुलाइए, सूची बना के उपलब्ध कराइए कि भाई आज ग्राम पंचायत पचाड़ का नंबर आएगा तो पचाड़ में 150 लोगों को मिलना है, तो उसी पंचायत के लोगों को वहाँ बुलाइए, अन्य पंचायत के लोगों को परेशान ना करें। और जो वहाँ समुची व्यवस्था है, राज्य सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था है, टेंट लगा हुआ है, जो भी कुछ कमियां थी उसको सुधारने के लिए विकास अधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया है। तुरंत उस समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, कांग्रेस के कहीं दावेदार अभी जता रहे हैं उनकी दावेदारी टिकट के लिए। यदि आपको टिकट नहीं मिलता है, कांग्रेस आपको टिकट नहीं देती है, तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे या किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाएंगे? कांग्रेस में पंचायत अध्यक्ष से लगाकर कितना ही बड़ा नेता हो, टिकट मांगने का उसको अधिकार है। पार्टी में टिकट, कई दावेदार टिकट मांगते हैं, पार्टी एक को टिकट देती है।
पूर्व में भी हमने मान सिंह धनोरिया, डॉक्टर अबरार अहमद, करण सिंह राठौड़, प्रकाश जी बामला, इन लोगों ने जिन इस विधानसभा से चुनाव लड़ा है, सब लोगों का काम किया है। और एक व्यक्ति को पार्टी टिकट में देती है, बाकी अन्य कार्यकर्ताओं को टिकट मांग रहे हैं, पर इसका कोई विरोध नहीं होगा। सब कार्यकर्ता पार्टी के साथ काम करेंगे। और मैं वर्तमान में अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिपाड़ू, मेरा दायित्व ये बनता है कि सब कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से इस सीट को, जिसे भी प्रत्याशी कांग्रेस बनाएगी, उसको जिताने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे आपने करण सिंह राठौड़ का नाम लिया, तो हम आपको बता देते हैं कि वो 2008 में विधायक थे यहाँ के कांग्रेस से, परंतु 2008 के बाद वो दिखे नहीं है कहाँ भी, राजनीतिक में इतने सक्रिय भी नहीं है, और विधायक के पद पे तो वो दिखे नहीं, सरकार नहीं आई आपकी कांग्रेस की। क्या कारण रहा है ऐसा? पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, जी उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है। ये उनका दायित्व बनता था कि क्षेत्र की जनता के साथ अपन उनका समन्वय बनाए, लोगों का काम करें, कार्यकर्ताओं का काम करें। इस कारण से थोड़ा वो पिछड़े हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं का काम नहीं कर पाए, इस कारण से उनका थोड़ा पिछड़ापन रहा है। जी। देखिए, यहाँ विद्युत की समस्या सबसे बड़ी है कि आप किसान के पुत्र हैं, किसान हैं, ठीक है, आपके पिताजी तो अध्यापक हैं, परंतु आप किसान हैं, ठीक है, तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या आ रही है विद्युत की, तो आपने इसके लिए क्या किया है? अभी मैं विद्युत मंत्री महोदय द्वारा जी ब्लॉक अध्यक्ष के नाते से मेरे पास कॉल आता था, जी तो मैं उससे एक दिन उन्होंने कहा, जयपुर से कॉल आया कि आपके क्षेत्र में विद्युत की क्या समस्या है। तो मैंने माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराया कि इस क्षेत्र में विद्युत की थोड़ी समस्या है। उसके बाद इस समस्या का समाधान हुआ है। जो लोड सेटिंग के नाम पे विद्युत कटौती होती थी, वो कटौती फिलहाल बंद कर दी गई है। एक विद्युत की कटौती का कारण ये भी रहा है कि राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश कम हुई है। केंद्र की, मोदी जी की जो सरकार है, वो समय पर कोयला उपलब्ध नहीं करा पा रही। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बहुत गंभीर है, उन्होंने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि राजस्थान के किसानों को 6 घंटे बिजली मिलना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिलना चाहिए। सरकार की लोगों के प्रति इतनी सहानुभूति है कि विद्युत की समस्याओं को देखते हुए बड़े बड़े उद्योगों की बिजली को कटौती करके किसानों को बिजली दी जा रही। तो ये सरकार किसानों का ध्यान रखने वाली सरकार है। इस कारण फिर भी वर्तमान में भी कोई समस्या नहीं है। अभी अपने क्षेत्र में बढ़िया लाइट आ रही है और ज़्यादा कटौती नहीं हो पा रही है। देखिए, काफ़ी समय पहले यहाँ पे नगर पालिका हुआ करती थी, अब ग्राम पंचायत है यहाँ पे, ऐसा क्या रहा यार? क्या क्यों तोड़ी गई है नगर पालिका यहाँ से? अब ये तो पुरानी बात है, जी इसका जवाब तो जो पूर्व में यहाँ प्रतिनिधि करते आए हैं नेताओं को, उनको देना चाहिए जी कि जो पूर्व में ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को ग्राम पंचायत क्यों बनाया गया है। जी और हमें अगर मौका देती है जनता, और पार्टी अगर मौका देती है, आपके आशीर्वाद, जनता के आशीर्वाद से विधानसभा में पहुँचेंगे, तो इसको नगर पालिका बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्षेत्र में जो भी समस्या है, रोडों की समस्या है, कई रोड टूटे हुए हैं, कई पुलिया टूटी हुई है, तो इनको पहली प्राथमिकता देकर और इस विधानसभा क्षेत्र का डेवलपमेंट कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, कांग्रेस के कई दावेदार हैं, उन्होंने पोस्टर भी लगा रखे हैं मार्केट में, जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और लाभ दे रहे हैं, लुभा रहे हैं जनता को, परंतु आप ऐसा दिखे नहीं है अभी तक। मैंने इस पार्टी के लिए 20 साल से दिन रात मेहनत की है। जी मुझे गांव का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता जानता है कि मूलचंद शर्मा कांग्रेस का एक निष्ठा, ईमानदार कार्यकर्ता है, हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है। दावेदार सब हो सकते हैं, पोस्टर सब लगाते हैं, बैनर सब लगाते हैं, पार्टी मौका एक को देती है। जिसे मौका देगी उसका ईमानदारी से, तन मनोधन के साथ उसको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, एक और मुद्दा आता है, सबसे बड़ा मुद्दा है 12 जिले का। जब हम अटरू से चलते हैं 12 जिले की तरफ, 12 शहर की तरफ, तो पूर्व में सड़कें बदहार थी, काफ़ी समस्या थी वहाँ पर, गड्ढे गड्ढे थे। अब भी थोड़ा अच्छा रोड किया है, अब क्यों किया है? पहले भी कर सकते थे, अब चुनाव आया इसलिए किया है या फिर कुछ अन्य कारण है? देखो, राज्य सरकार द्वारा 85 करोड़ रुपए की 12 से 1 लाख तक स्वीकृति जारी कर दी गई थी। राज्य सरकार के नॉर्म्स के हिसाब से
टेंडर प्रक्रिया होती है, उसके फाइनेंशियल बिड खुलती है, टेक्निकल बिड खुलती है, उसके बाद में उसका वर्क ऑर्डर होता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है, कॉन्ट्रैक्टर अपनी व्यवस्थाएं जमाता है, इस कारण डिले हुआ है। पर राज्य सरकार द्वारा अभी वर्तमान में 12/8 से इकलेरा रोड का निर्माण कार्य प्रगतिधीन है और आगामी एक आध महीने के अंदर पूरा इकलेरा से 12 तक नया रोड बन जाएगा। ये राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस क्षेत्र के लिए। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से आप आते हैं। आपकी ग्राम पंचायत में गौशाला भी है, परंतु देखने में ये आता है कि आपके ग्राम पंचायत सहित छिपा बड़ौद में कहीं जगह गाय जो गाय होते हैं, जो गौवंश होते हैं, वो इधर उधर आवारा की तरह घूमते रहते हैं। काफ़ी बार दुर्घटना भी हुई है। राज्य सरकार द्वारा जी माननीय गहलोत साहब, आदरणीय नेता प्रमोद जैन भाई जी द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पे गौशाला खोलने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति जारी कर दी गई है। मेरे ग्राम पंचायत क्षेत्र में पचाड़ में है, गुलखेड़ी में है, छिपा बड़ौद में है, ढोलम में है, टाँचा में है, सब जगह गौशाला है। और हमारे आदरणीय नेताजी प्रमोद जैन भाई द्वारा अभी 12 जिले की समस्त गौशालाओं को 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है। तो गौ सेवा के मामले में गौपालन मंत्री ने जो राजस्थान में जो सेवा की है, पहले सरकार द्वारा 3 महीने का अनुदान दिया जाता था, फिर गहलोत साहब ने 6 महीना किया, 6 महीने के बाद उसको 9 महीना कर दिया। तो सरकार द्वारा गौपालन पर विशेष ध्यान रहा है। भारतीय जनता पार्टी वाले सिर्फ वोट मांगते हैं और गाय की सेवा के नाम पे वोट मांगने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। इस सरकार में जो गौपालन के लिए जो किया, ऐतिहासिक कोई सी भी सरकार ने इतना अनुदान नहीं दिया है और सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। कई प्रकार की समस्या आ जाती है, जैसे चरागाह भूमि अलॉटमेंट नहीं होने के मान लें उच्च न्यायालय द्वारा उसका स्थगन आदेश होने के कारण कई क्षेत्र की गौशालाओं की भूमि आवंटन नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की समस्या आने के कारण थोड़ा गौशाला की देरी हो पाई है, पर सरकार द्वारा इस पर गंभीर है और क्षेत्र की जो गौ माता की सेवा करने का हम पूरा प्रयास करते हैं और इस क्षेत्र के लोग भी उसका पूरा प्रयास करते हैं। कुछ गौशालाओं में जो कमियां हैं उसको तुरंत दुरुस्त करा के उनका भी अनुदान जारी करने का माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे। आप अभी कुछ मिनट पहले आप रोजगार पे बात कर रहे थे, युवाओं को रोजगार, ठीक है। परंतु देखने में ये आता है, जनता ये कहती है, युवा ये कहते हैं कि जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से वैकेंसी अटक जाती है या फिर धांधली चल रही है वैकेंसियों पे, पेपरों में। ऐसा क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय 2018 से गहलोत साहब की जो सरकार है उसने इतना रोजगार दिया है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी माननीय गहलोत साहब की सरकार में खुली है और युवाओं को रोजगार मिला है। थोड़ी बहुत कुछ कमियां सरकार या अधिकारियों की लापरवाही के कारण रहा है, 1-2 बार पेपर लीक हुए हैं, तो उसका भी सरकार ने विशेष सत्र बुला के विधानसभा में उसका विधेयक ला के कानून पास किया है और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान इस सरकार ने लिया है। देखिए, अभी इससे पहले आप सरपंच रहा करते थे, अभी आपकी धर्मपत्नी सरपंच है, ठीक है। आपने ऐसा क्या काम किया है, कुछ गिनाई है आपके 4-5 बिंदु आप गिनाइए, क्या काम किया आपने? मैंने मेरी ग्राम पंचायत पचाड़ जो 25 वर्षों से यहाँ पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के सरपंच काबिज थे, उनने किसी प्रकार का कोई विकास नहीं कराया। ग्राम गुलखेड़ी में प्रत्येक गांव के गली गली मोहल्ले में इंटरलॉकिंग नाला निर्माण, पार्क निर्माण कार्य, ऐसे ही बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण ग्राम पंचायत पचाड़ में, महात्मा गांधी की मूर्ति का लोकार्पण ग्राम पंचायत में, मियाड़ा ग्राम में जो हमारे आदिवासी क्षेत्र का ग्राम मियाड़ा है, राजा कोटिया भील की मूर्ति का लोकार्पण, पूरे गांव को स्वच्छ, पंचायत के 5 गांवों को स्वच्छ बनाया है। और विकास के मामले में छिपड़ो तहसील में ग्राम पंचायत पचाड़ नंबर 1 पे विकास हुआ है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मोहित चंद्र शर्मा। ऐसे ही आवाज़ पत्रिका आगे बढ़ता रहेगा, चुनावी यात्रा हमारी आगे बढ़ती रहेगी। बीच बीच में ऐसे ही दावेदारों से हम आपकी बातचीत कराएंगे, जनता का भी हम मूड जानेंगे। देखते रहें आवाज़ पत्रिका।